बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम रोमन आदाद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ लोग गिनती के आदाद लिखने के लिए मुख्तलिफ अददी अलामतों का इस्तेमाल करते हैं और हम गिनती के आदाद लिखने के लिए इन 10 अददी अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। इन 10 अददी अलामतों को हिंदू अरबी अददी अलामतें कहते हैं और चूंकि इन 10 अददी अलामतों को अब पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए इन अददी अलामतों को बैनुल अक़वामी अददी अलामतें भी कहते हैं। इसी तरह कदीम ज़माने में रोमन लोग गिनती के आदाद लिखने के लिए इन 7 अददी अलामतों का इस्तेमाल करते थे। रोमन आदाद में आई का मतलब 1 होता है, वी का मतलब 5 होता है और एक्स का मतलब 10, इसी तरह से एल का मतलब 50 होता है और सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और इसी तरह से एम का मतलब 1000 होता है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम रोमन आदाद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर इस घड़ी में आप देख सकते हैं कि वक्त को ज़ाहिर करने के लिए रोमन आदाद का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से आपके स्कूल की जमातों को नाम देने के लिए भी हम रोमन आदाद का इस्तेमाल करते हैं। अब हम रोमन आदाद को लिखने के उसूलों को समझते हैं। तो रोमन आदाद को लिखने का पहला उसूल यह है कि किसी भी रोमन अददी अलामत को 3 मरतबा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर हमें रोमन आदाद में 2 लिखना हो तो हम 2 मरतबा आई का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें रोमन आदाद में 4 लिखना हो तो हम 4 मरतबा आई का इस्तेमाल कर कर नहीं लिख सकते, क्योंकि रोमन आदाद में किसी भी अददी अलामत को 3 मरतबा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह से अगर हमें रोमन आदाद में 30 लिखना हो तो हम 3 मरतबा एक्स का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें रोमन आदाद में 40 लिखना हो तो हम 4 मरतबा एक्स का इस्तेमाल करके नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हमने उसूल देखा कि रोमन आदाद में किसी भी अददी अलामत को 3 मरतबा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रोमन आदाद लिखने का दूसरा उसूल ये है कि जब छोटी अददी अलामत को बड़ी अददी अलामत के दाएं तरफ लिखते हैं तो ये बड़ी अददी अलामत में जमा हो जाती है। मिसाल के तौर पर वी आई, वी की कीमत 5 होती है और आई की कीमत 1। तो चूंकि यहाँ आई को वी के दाएं तरफ लिखा गया है, इसलिए आई की कीमत वी में जमा हो जाएगी। तो इस तरह से वी आई का क्या मतलब होगा? तो वी आई का मतलब होगा 6। इसी तरह एक्स आई, तो यहाँ पर एक्स की कीमत 10 होती है और आई की कीमत 1। तो चूंकि आई को एक्स के दाएं तरफ लिखा गया है, इसलिए आई की कीमत एक्स में जमा हो जाएगी। इस तरह से एक्स आई का मतलब होगा 11। इसी तरह से रोमन आदाद लिखने का तीसरा उसूल यह है कि जब छोटी अददी अलामत को बड़ी अददी अलामत के बाएं तरफ लिखते हैं तो ये बड़ी अददी अलामत में से तफरीक हो जाती है। मिसाल के तौर पर आई वी, वी की कीमत 5 होती है और आई की कीमत 1। तो चूंकि यहाँ पर आई को वी के बाएं तरफ लिखा गया है, इसलिए आई की कीमत वी में से तफरीक हो जाएगी। तो इस तरह से आई वी का मतलब क्या होगा? तो रोमन आदाद में आई वी का मतलब होगा 4। इसी तरह आई एक्स, एक्स का मतलब 10 होता है और आई का मतलब 1। तो चूंकि यहाँ पर आई को एक्स के बाएं तरफ लिखा गया है, इसलिए आई की कीमत एक्स में से तफरीक हो जाएगी। तो इस तरह से आई एक्स का मतलब होगा 9। अब हम इन उसूलों को जहन में रखकर 1 से 10 तक रोमन आदाद लिखेंगे। तो 1 को रोमन आदाद में किस तरह से लिखेंगे? तो रोमन आदाद में 1 मरतबा आई का मतलब होगा 1। इसी तरह से रोमन आदाद में 2 मरतबा आई का मतलब होगा 2, 1, 2।
इसी तरह से रोमन आदाद में 3 मर्तबा आई का मतलब होगा 3, 1, 2, 3। लेकिन हम रोमन आदाद में 4 को 4 मर्तबा आई का इस्तेमाल करके नहीं लिख सकते। तो फिर हम रोमन आदाद में 4 को किस तरह से लिखेंगे? तो हम 4 को आई वी इस तरह से लिखेंगे। v की कीमत 5 होती है और i की कीमत 1। तो चूंकि यहाँ पर i को v के बाएं तरफ लिखा गया है, इसलिए i की कीमत v में से तफरीक हो जाएगी। तो 5 तफरीक 1 4। तो इस तरह से रोमन आदाद में iv का मतलब होगा 4। अब हम 5 को रोमन आदाद में किस तरह से लिखेंगे? तो रोमन आदाद में v का मतलब होगा 5। इसी तरह से रोमन आदाद में vi का मतलब होगा 6। तो चूंकि यहाँ पर i को v के दाएं तरफ लिखा गया है, इसलिए i की कीमत v में जमा हो जाएगी। तो 5 और 1 6। तो इस तरह से रोमन आदाद में vi का मतलब होगा 6। इसी तरह से रोमन आदाद में हम 7 को इस तरह से लिख सकते हैं 5, 6, 7। इसी तरह से 8 को रोमन आदाद में इस तरह लिखेंगे 5, 6, 7, 8। लेकिन हम रोमन आदाद में 9 को v और 4 मर्तबा i का इस्तेमाल करके नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने उसूल सीखा कि रोमन आदाद में किसी भी अदद को 3 मर्तबा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो फिर हम 9 को रोमन आदाद में किस तरह से लिखेंगे? तो हम 9 को रोमन आदाद में i x इस तरह से लिखेंगे। x की कीमत 10 होती है और i की कीमत 1। तो चूंकि यहाँ पर i को x के बाएं तरफ लिखा गया है, इसलिए i की कीमत x में से तफरीक हो जाएगी। तो 10 तफरीक 1 9। तो इस तरह से रोमन आदाद में ix का मतलब होगा 9। अब हम 10 को रोमन आदाद में किस तरह से लिखेंगे? तो रोमन आदाद में x का मतलब होगा 10। तो उम्मीद है बच्चों आपको 1 से 10 तक रोमन आदाद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो रोमन आदाद का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल है। तो आप इसी तरह से इनको याद रखिए और मश्क करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।